हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सविंग चैनल। सीबीडीटी ने अभी रिसेंटली एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, फॉर्म नंबर 10IE। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि फॉर्म 10IE क्या है और इसको किस प्रकार से भरा जाए। फॉर्म नंबर 10IE को समझने के पहले हम इस फॉर्म का बैकग्राउंड समझेंगे कि इस फॉर्म का बेसिक बैकग्राउंड क्या है। तो फ्रेंड्स, पिछले बजट में, बजट 2020 में सरकार ने एक नया ऑप्शन टैक्स पेयर्स को दिया था कि यदि वो चाहें तो कंसेशनल रेट से टैक्स पे कर सकते हैं। यदि हम सामान्य टैक्स रेट की बात करें तो 2.5 लाख तक, 2,50,000 की इनकम तक किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम के केस में 5% का टैक्स लगता है। और 5 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम है तो उस स्थिति में 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% टैक्स आपको चुकाना पड़ता है। 10 लाख से ऊपर की इनकम पे सरकार आपसे 30% इनकम टैक्स वसूल करती है। लेकिन कई सेक्शंस के अंतर्गत जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं, उन सभी का फायदा टैक्स पेयर्स ले सकते हैं। कुछ उदाहरण के लिए हम बात करें तो आप यदि कोई सैलरीड एम्प्लॉय है, आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो उस स्थिति में HRA या चिल्ड्रन एजुकेशन या कन्वीनियंस या हॉस्टल अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस और कई अलाउंसेस की आपको छूट मिलती है। 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप, यदि आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो सेक्शन 24 के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट की छूट मिलती है। और सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको प्रिंसिपल अमाउंट की छूट मिलती है। इसके अतिरिक्त आप सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80G और भी कई अन्य सेक्शंस में छूट क्लेम करते हैं। मान लीजिए आप कोई LIC में निवेश करते हैं या कोई PPF में निवेश करते हैं तो सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको उसकी कटौती मिल जाती है। यदि आपने मेडिकल प्रीमियम चुकाया है तो आपको सेक्शन 80D के अंतर्गत छूट मिलती है। इसी प्रकार आपने किसी संस्था को डोनेशन दिया है तो आप सेक्शन 80G में, और यदि किसी आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन किया तो सेक्शन 80GGC में छूट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स है एक सामान्य टैक्स पेयर के लिए। एक सामान्य टैक्स पेयर से हमें उम्मीद नहीं कर सकती कि वो सभी इनकम टैक्स प्रावधानों की जानकारी रखे। तो इसको देखते हुए सरकार ने पिछले वर्ष एक नया टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया और सभी करदाताओं को एक ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो सिंपल टैक्स सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी प्रकार की डिडक्शन या एग्जम्पशन की कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कुछ चेक नहीं करना कि कौन सा डिडक्शन या एग्जम्पशन आपको मिलेगा। हालांकि कुछ एक एग्जम्पशन सरकार ने फिर भी आपको दिए हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपनी इनकम पे सिंपली टैक्स कैलकुलेट करना है और सरकार को जमा कराना। मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। मैं नए टैक्स रजीम की बात कर रहा हूँ। यदि आप 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो आपको 5% टैक्स चुकाना है। और उसके पश्चात हर 2.5 लाख के स्लैब पे 5% का स्लैब टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स होगा, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स होगा, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में 15% टैक्स होगा, 10 से 12.5 के बीच में 20% टैक्स होगा, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25% टैक्स होगा, 15 लाख के ऊपर यदि इनकम आपकी है तो 30% टैक्स होगा। तो आपके सामने अब दो ऑप्शन है। पहली बात सेक्शन है 115 BAC, जिसकी हम बात कर रहे हैं। सेक्शन को लेके आप लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देना है। मेन मुद्दा है कि आपको नए टैक्स रेजिम में जाना है या पुराना टैक्स रेजिम ही चूज करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप पुराने टैक्स रेजिम को चूज करते हैं, जो कि आप अब तक करते आए हैं, तो कई प्रकार की छूट आपको मिलने वाली है। लेकिन यदि आप नए टैक्स रेजिम पे जाते हैं तो आपको लोअर टैक्स रेट का फायदा मिलेगा।
लेकिन आप किसी प्रकार की कोई छूट एग्जाम्पशन नहीं ले पाएंगे, कुछ एक एग्जाम्पशंस को छोड़कर। तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको नए टैक्स रजीम में जाना है या नहीं जाना। यदि आपने डिसाइड किया कि आपको नए टैक्स रजीम में जाना है, उसी स्थिति में आपको फॉर्म नंबर 10IE ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा और उसको सबमिट करने की ड्यू डेट इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। सेक्शन 115 BAC के अकॉर्डिंग यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस स्थिति में रिटर्न फाइल करने के पहले अथवा रिटर्न फाइल करते समय आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्यापारी हैं, आपकी बिजनेस इनकम है, तो उस स्थिति में रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले आपको इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं, आपकी बिजनेस इनकम है, तो यदि इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई है तो आपको 31 जुलाई से पहले पहले ये फॉर्म सबमिट करना है। अदरवाइज रिटर्न फाइल करते समय इस फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो उस स्थिति में मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल किया 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त या 4 अगस्त से पहले पहले आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। देन अगला प्रश्न जो सबके दिमाग में आता है कि क्या हम नए टैक्स रेजिम में जाने के बाद क्या वापस से पुराने टैक्स रेजिम में जा सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स को मैं क्लियर कर दूं आपको कि यदि आप बिजनेस इनकम कमा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको बार बार स्विच ओवर करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल एक बार स्विच ओवर करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए अभी आप ओल्ड रेजिम में हैं, अभी हम सभी ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप स्विच करके नए टैक्स रेजिम में गए तो वापस से आपको एक ही बार स्विच ओवर करने का ऑप्शन मिलेगा, बार बार ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते। लेकिन यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपकी इनकम सैलरी से आती है, कोई बिजनेस इनकम आपको नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में आप हर साल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपको नए टैक्स रेजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है। तो इस सेक्शन का जो बेसिक फायदा है वो उन लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम का जो बेसिक सोर्स है वो सैलरी या कोई अन्य इनकम है अदर देन बिजनेस इनकम। एक और चीज जो ध्यान रखनी है, केवल इंडिविजुअल और HUF टैक्स पेयर्स इस सेक्शन का फायदा ले सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप फर्म या LLP या कंपनी है तो आप नए टैक्स रेजिम में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मुख्य मुख्य बातें कि आपको इस सेक्शन में नए टैक्स रेजिम को चूज करने का ऑप्शन होगा या नहीं होगा। अब अगला प्रश्न जो हमारे सामने आता है, जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने मेरी विंडो ओपन है, मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है और उसमें से पहले ही मैंने URL डाल रखा है incometax.gov.in/IEC FO पोर्टल। मैं एक बार वापस से इसको रिसबमिट करूंगा। मैंने इसमें टाइप किया eportal.incometax.gov.in, क्लिक कर दिया। अभी आप देखेंगे कि विंडो ओपन नहीं हुआ। इसका रीजन ये है कि मैंने इसमें URL गलत डाल दिया है। मैं वापस से करेक्शन करूंगा इसमें eportal.incometax.gov.in। पेज लोड हो रहा है आपके सामने। आप देखिए एक विंडो आपके सामने ओपन हुआ, एक लॉगिन पेज आपके सामने आ गया है। लॉगिन पेज में आपको अपना यूजर आईडी डालना है। यूजर आईडी आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, तो आप अपना पैन नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मैं अपना पैन नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। एक नया विंडो खुला,
इसमें यहाँ मुझे चेक मार्क पे टिक करना है और मेरा जो इनकम टैक्स पोर्टल का जो लॉगिन पासवर्ड है वो मुझे इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड में जाएं, आप देखेंगे डैशबोर्ड के पास में एक ई फाइल का टैब आपके सामने है। इसमें दो ऑप्शन है आपके सामने, इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएं और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे क्लिक करें। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे क्लिक करते ही एक नया पेज लोड होगा। ये आप देखें, इसमें आप देखेंगे कि एक इन प्रोग्रेस फॉर्म पड़ा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन केसेस, फॉर्म नंबर 10 आई। मैं इस पर पूरा बैक ले रहा हूँ। एक्चुअली ये फॉर्म मैंने पहले से भरा हुआ था, इसलिए आपको इस तरह शो हो रहा है। जब आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। रिसेंटली फाइल्ड, पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम एंड पर्सन नॉट डिपेंडेंट एनी सोर्स ऑफ इनकम। सिंस मैंने फॉर्म पहले भी भरा था इसलिए ये यहाँ शो हो रहा है, लेकिन आप जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ फॉर्म नहीं दिखेगा। केवल आपको ये ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे, रिसेंटली फाइल्ड, पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशनल इनकम एंड पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो आपको फॉर्म नंबर 10 आई ई भरने के लिए आखिरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। आखिरी ऑप्शन पे क्लिक करते आप देखेंगे कि आपके सामने सारे फॉर्म्स आ गए। ये है फॉर्म नंबर 10 आई ई। फाइल नाउ पे हम क्लिक कर रहे हैं। मैंने फाइल नाउ पे क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने जो नया फॉर्म खुला, नया पेज खुला, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC, फॉर्म नंबर 10 आई ई। तो यदि आप नया टैक्स रजीम चूज करना चाहते हैं, कंसेशनल रेट से टैक्स पे करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। आप देखेंगे पैन नंबर यहाँ पे आ गए, सबमिशन मोड आ गया, असेसमेंट हम चूज करेंगे। सिंस ये पहला साल है तो यहाँ पे असेसमेंट 21-22 आपके सामने है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक नया पेज ओपन हुआ। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपके सामने डिटेल्स फिल करने के लिए 4 टैब्स आपके सामने हैं। मैंने ये फॉर्म पहले ट्राई किया था इसलिए इसमें कुछ एक डिटेल्स भरी हुई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको समझने की। सबसे पहले हम पहले टैब में जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपके जो असेसिंग ऑफिसर है, जिस वार्ड में आपकी इनकम टैक्स फाइल है, उसकी डिटेल है। इसको आपको सिंपली कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पे कंफर्म शो रहा है। सेकंड टैब में जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इसमें से अधिकतर इंफॉर्मेशन आपके सामने पहले से प्रीफिल्ड आएगी। नाम, पैन नंबर, एड्रेस आपके सामने ऑलरेडी है। यहाँ अगला पॉइंट है वेदर द इंडिविजुअल और HUF हैज एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आपकी इनकम का सोर्स कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तो आपको यहाँ यस पे क्लिक करना है। लेकिन यदि आप कोई बिजनेस इनकम प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पहले से नो पे क्लिक है। आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी पहले से है, मुझे इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ी। देन आपको, यदि आप बिजनेस इनकम प्राप्त कर रहे हैं तो आपको अपना नेचर ऑफ बिजनेस चूज करना पड़ेगा। तो जो भी आपका बिजनेस का नेचर है, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आप हेल्थ केयर सर्विस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सब सेक्टर चूज करेंगे कि आपका बिजनेस का जो सब सेक्टर है वो क्या है। ये आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको सर्च करना पड़ेगा।
इसको सेव कर लेंगे। यहाँ मैंने इस पे सब सेक्टर चूज नहीं किया इसलिए इसमें एरर शो किया। मैंने जनरल हॉस्पिटल पे टिक किया और सेव कर लिया। आप देखें 2 ऑप्शंस कंप्लीट हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है वेदर द इंडिविजुअल और एचयूएफ हैज एनी यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। मैक्सिमम एसएससीज के केस में ये वाला पॉइंट किसी काम का नहीं होगा, तो इस पे आप नो पे क्लिक करें। यदि आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। ध्यान रखें आपको नो पे क्लिक करना है। देन आपसे अगला प्रश्न है कि वेदर ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC हैज बीन एक्सरसाइज्ड इन फॉर्म नंबर 10 IE फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कि यदि आपने पहले कभी नया टैक्स रेजिम चूज किया है तो आपको यस पे क्लिक करना है, लेकिन सिंस ये पहला साल है तो आपको नो पे ही क्लिक करना है। यहाँ नो पहले से क्लिक है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सेव करें, वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। वेरिफिकेशन में ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स भरी भी आएगी। आपको यहाँ चेकबॉक्स पे टिक करना है। अब आप देखेंगे कि नाम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर पहले से ही यहाँ पे प्रीफिल्ड है। यहाँ मुझे चूज करना है कि क्या मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है या मुझे ऑप्शन विड्रॉ करना है। यदि आपको सैलरीड एम्प्लॉई है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हर साल ऑप्शन स्विच ओवर कर सकते हैं। यदि आप पहले से नए टैक्स रेजिम में हैं तो आप विड्रॉ करके पुराने टैक्स रेजिम में जा सकते हैं, और या फिर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो आप नए टैक्स रेजिम को चूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्सरसाइज पे क्लिक करना है, और यदि आप इस ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं तो आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। देन इन दोनों चेकबॉक्स को आपको टिक करना है और उसके बाद में सेव करना है। आपका फॉर्म कंप्लीट है। प्रीव्यू पे गए, जैसे हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया पूरी एप्लीकेशन आपके सामने भर के आ जाएगी। आप डिटेल्स चेक कर लें। यदि आपको कोई एरर लगती है तो आप बैक जाके उस एरर में सुधार कर सकते हैं, और यदि आपको एरर नहीं लगता तो आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ ऑप्शन आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, नो और यस। यस पे क्लिक किया। यस पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आप इसको किस प्रकार से वेरीफाई करना चाहते हैं। तो इसमें से आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो चूज करना है। बेसिकली 2 जो मेन तरीके ई वेरीफाई करने के होंगे, एक होगा आधार OTP और दूसरा होगा डिजिटल सिग्नेचर। यदि आपके पास ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर है तो यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ टिक करके। लेकिन यदि आप OTP के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन है आधार OTP के लिए। जैसे आपने आधार OTP पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक किया, एक आधार OTP जनरेट होगा जो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उस मोबाइल पे जो कि आधार में आपने जिस मोबाइल नंबर को शो कर रखा है, लिंक कर रखा है, मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ। और जो OTP आपके मोबाइल पे आया है उसको आपको डालना है और सबमिट करना है। एज सुन एज यू विल सबमिट इट, आपका फॉर्म डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया और आप नए टैक्स रेजिम में आ जाएंगे। तो यदि आप नए टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, लोअर टैक्स रेट से टैक्स चुकाना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म नंबर 10 IE भरना है। कब भरना है ध्यान रखें फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। तो 30 सितंबर के पहले पहले इस फॉर्म को भरें और अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करें। फ्रेंड्स, हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको इस फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाएं, और आगे भी प्रयास करेंगे कि आपको नए वीडियोस के द्वारा इनकम टैक्स या GST के अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दे पाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।